अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हमारी ट्रेडिंग के सेशन की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने कौन सा एक्सचेंज यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, उसमें फंड ट्रांसफर वगैरह आप लोगों को बताया, तो उसके कुछ फीचर्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे जो आप लोगों के लिए ज़रूरी थे। मेरे पास वैसे काफ़ी ज़्यादा हैं एक्सचेंजेस, बिटमार्ट है, कोइन है, कुकोइन है, एमएक्स है वगैरह, हुबी है, बाइनांस है। मैं बाइनांस आप लोगों को प्रेफर किया था कि बाइनांस हमने यूज़ करना है। बाइनांस से अच्छा कोई भी एक्सचेंज नहीं है। फिर से कह रहा हूँ कि बाइनांस अगर किसी के पास है तो बाइनांस यूज़ करो, वरना ओकेएक्स यूज़ करो या फिर कुकोइन यूज़ कर लो, ठीक है। बेहतर तो यही है कि आप लोगों के पास बाइनांस का अकाउंट होना चाहिए। अगर बाइनांस का अकाउंट है, मैं सब में ट्रेडिंग सब में सेम ही होती है, सब में सेम ही फीचर्स होते हैं, लेकिन मैं बाइनांस में आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो टेंशन नहीं लेनी कि आप अगर कोई और फीचर यूज़ करोगे, सॉरी कोई और एक्सचेंज यूज़ करोगे तो उसमें कुछ फीचर्स चेंज होंगे, तो कोई चेंज नहीं होगा। इसमें सब कुछ सेम ही होता है। सबसे पहले तो आप लोग ऊपर देखें, यहाँ पर 1 इंच यूएसडीटी लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने सारी जो भी करेंसीज है वो सामने आ जाएंगी। यहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हैं, क्या सर्च करना है, बीएनबी सर्च कर लेते हैं। बीएनबी बीएसडी है या बीएनबी यूएसडीटी, हमने बीएनबी यूएसडीटी में ट्रेडिंग करनी है तो हमने बीएनबी यूएसडीटी कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर चेक करो, वही सर्च बार के नीचे, यहाँ जहाँ पर सर्च बार ओपन हुई थी वहाँ पर ही सामने देखो, यहाँ पर एक कैंडल्स बनी हुई है दो। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने ग्राफ ओपन हो जाएगा कि क्या ग्राफ आप लोग देखकर उसमें ट्रेडिंग कर पाएंगे। देन उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ और भी फीचर्स हैं, 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे तो काफी ज्यादा फीचर्स नजर आ जाएगा। कन्वर्ट वगैरह कर सकते हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे वो किसी काम का नहीं है ट्रेडिंग के वाले से। बस हमारे ऊपर वाले दो ऑप्शन ही काम के हैं, जैसे कि सर्च बार ओपन करना, कि यहाँ से हम किसी भी एक्सचेंज किसी भी कॉइन को सर्च कर सकते हैं। दूसरा हमारा ग्राफ, ठीक है। हमारे ऊपर में सिर्फ दो ही ऑप्शन हमारे काम के हैं। दूसरी फीचर्स के नीचे देखो, आप लोगों को एक फीचर नजर आ रहा होगा क्रॉस का, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन नजर आएंगे नीचे, एक आइसोलेटेड और एक क्रॉस। मेरा मशवरा यही है कि क्रॉस यूज करो। क्रॉस क्यों यूज करना है मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। क्रॉस पर क्लिक करो और कंफर्म करो। आप लोगों के पास आइसोलेटेड होगा, जिसके पास क्रॉस है क्रॉस रहने दो, अगर आइसोलेटेड है तो क्रॉस कर लो, ठीक है। देन उसके बाद आ गया था लेवरेज वगैरह सी। लेवरेज इसमें ज्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है। मेरा मशवरा यही है कि 20 मैक्सिमम करो, मैक्सिमम स्टार्ट करो। अगर आप न्यू हो, स्टार्ट कर रहे हो तो 10 लेवरेज रख लो, 10 से ज्यादा ना रखो, क्योंकि इसमें लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है ट्रेडिंग में। जाहिर सी बात है, अगर सिग्नल गलत पिक कर लिया तो आप लोगों को लॉस भी हो सकता है। तो लॉस फिर आप लोगों को उसके हिसाब से होगा, लेवरेज के हिसाब से। अगर आप लोगों की लेवरेज ज्यादा होगी तो आप लोगों को लॉस भी ज्यादा होगा। अगर लेवरेज ज्यादा हो गया, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। लेकिन मसला यह है कि लॉस का, हम लॉस आप लोगों ने लेवरेज उतना रखना है कि जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो लॉस को, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं रखना। देन मेरा 20 पर ये सिलेक्ट है तो मैं 20 पर ही रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आते हैं बाय या सेल का, ठीक है। ये बाय या सेल, हमने क्या करना है, हमें सिग्नल आया है बाय करने का, लॉन्ग करने का। लॉन्ग का मतलब होता है बाय करना, शॉर्ट का मतलब होता है सेल करना। अगर हमें ऑप्शन आया सिग्नल आया है कि लॉन्ग करो, तो आप लोगों ने बाय पर क्लिक करके आगे जो भी ट्रेड लेनी है वो ले लो, जो भी मार्केट प्राइस पर कहें या फिर जो भी उन्होंने लिमिट बताई हो कि इस लिमिट पर बाय करो तो आप लोगों को बाय कर लेना। अगर वो कहें कि शॉर्ट करो तो आप लोगों ने सेल पर क्लिक करके वो आप लोगों ने सेल शॉर्ट कर लेना। ये चेक कर लो, नीचे लिखा हुआ सेल शॉर्ट। उसके बाद उसके नीचे जो ऑप्शन आता है वो लिमिट का है, लिमिट लिखी हुई है। यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे तो पोस्ट ऑनली, मार्केट स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, तो ट्रेलिंग स्टॉप और इस तरह के कुछ फीचर्स जो आप लोगों के सामने से सारे मैंने बता दिए। यहाँ पर हमारे काम का क्या है, लिमिट या मार्केट। अक्सर जो सिग्नल्स वगैरह आते हैं वो हमें मार्केट के आते हैं। हमने फॉरेन सिग्नल्स देखा, मतलब ग्राफ देखा, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये अप जा सकता है या डाउन आ सकता है। तो हमने फॉरेन फॉरेन से हमने पिक करना होता है सिग्नल, और वहाँ पर हमारे जो काम का आता है वो मार्केट होता है, ठीक है। मार्केट के अलावा हमें जो अगर लिमिट लगाएंगे तो वो पता नहीं क्या आप लिमिट लगाएंगे, कब लिमिट तक पहुंचेगा, वो सीन हो सकता है। अगर फॉरेन एक्शन लेना है तो आप लोगों ने मार्केट सेलेक्ट करना है। मोस्टली मार्केट ही रहने दो, क्योंकि हमने जब भी हमें कुछ सिग्नल वगैरह मिलते हैं हमने फॉरेन एक्शन लेना होता है, तो हम मार्केट सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट मार्केट करो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का मार्जिन होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को कितना मार्जिन यूज करना है। मार्जिन क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मार्जिन वो चीज होती है, आप लोगों की अमाउंट जो आप लोगों ने अकाउंट में रखे हुए हैं, फर्ज करें आप लोगों ने अकाउंट में रखे हुए हैं $100। आप लोग उसमें से अगर ट्रेडिंग के लिए यूज करोगे $5, ठीक है, $5 अगर ट्रेडिंग के लिए यूज करोगे तो वो है आपका मार्जिन, $5। आपका जो भी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, वो नहीं $5 पर डिपेंड करेगा। अगर आप लोग $100 आपके अकाउंट में पड़ा और 100 के 100 लगा दोगे ट्रेडिंग में, तो वो आप लोगों की सरासर बेवकूफी होगी, क्योंकि $100 के हिसाब से ही फिर आपको लॉस होगा। $100 फिर अगर 10x लेवरेज रखी हुई है या 20x लेवरेज रखी हुई है, तो आप लोगों का 1% पर $1 कट कट 1% पर $1, ये याद रखिएगा। 10% पर $10, अगर 100 का मार्जिन रखते हो तो। अगर रखते हो आप लोग $5 रखा है, मार्जिन $5 रखा है, और फिर जाकर तकरीबन यही कोई 10-12% पर या फिर 20, तकरीबन 15-20% पर आप लोगों का $1 कटेगा, और प्रॉफिट भी जाहिर सी बात उतना उस हिसाब से ही होगा। लेकिन एक और भी बात है, यहाँ पर लिक्विडेट भी हो जाता है। जो होता है ना ट्रेड आप लोगों की, वो लिक्विडेट भी हो सकती है। लिक्विडेट क्या होती है मैं आगे कुछ क्लासेस में बताऊंगा कि लिक्विडेट क्या होता है, फिर ये किसी क्या होता है। यहाँ पर जो मेरे जरूरी है, मैंने फीचर्स बताने हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। मार्जिन आप लोगों को बता दिया, यहाँ पर हमने मार्जिन सेट करना होता है। मार्जिन कितना चाहिए हमें, यहाँ पर 5% चाहिए आप 100 में से, या फिर 10%, 20%, जितना आप लोग यूज करना चाहो आप लोगों ने उतना यूज करना जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है। लॉस बर्दाश्त कर सकते हो तो मार्जिन मतलब ज्यादा रखना, वरना थोड़ा ही मार्जिन रखो। थोड़ा प्रॉफिट ले लो, डेली का $3-4 ही ले लो, वो भी काफी है। $3-4 आप लोगों को पता है तकरीबन 1000-1200 रुपये बन जाता है, तो वही काफी है। जो जहां पर हमने जो फेक वेबसाइट्स वगैरह में जाकर 10-10, 20-20 हज़ार का रिस्क भी लेना है, उसके बाद जाके हमें डेली का सिर्फ $1 ही मिलना है, तो वो तकरीबन $300 का। यहाँ पर 10,000 रुपये का रिस्क लेकर $1 लेना है हमने, तो कोई फायदा नहीं। वहाँ पर हमें $5 लगाकर हम ये कोई $2-3 भी ले लें तो हमें हमारे लिए बहुत है, ठीक है। यहाँ पर कोई रिस्क वगैरह या भागने का खतरा तो नहीं है ना इसका। ट्रेडिंग में ये बहुत बड़ा फायदा है। दूसरे उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर फर्ज करें आप लोग सेल का लगाते हो, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सेल का मार्केट सेलेक्ट की हुई है, मार्जिन सेलेक्ट करना है, सेल शॉर्ट कर देना है। मैं यहाँ पर देखता हूँ क्या सीन बनने वाला है।
फ़र्ज़ करो यहाँ पर मैं करता हूँ, बाय कर देता हूँ, ठीक है। मैं फ़र्ज़ करूँ वैसे ही कोई सिग्नल नहीं आया, मैं आप लोगों के लिए बाय कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता कि क्या सीन है। मैंने मार्केट सेलेक्ट किया, मैं थोड़ा यूज़ करूँगा मार्जिन, $1 मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं बाय लॉन्ग पर क्लिक कर देता हूँ, कन्फर्म बाय पर क्लिक कर देता हूँ। तो कुछ फीचर्स सामने ऐसे हैं जो आप लोगों को बताना लाज़मी थे ट्रेड के अलावा, वरना मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने वाला। $1.25 है तकरीबन, $1.25 है, और ये फ़िज़ूल में ही मैं ज़ाया भी कर सकता हूँ यहाँ पर, ज़ाया भी हो सकते हैं। अब कुछ फीचर जो है वो मैंने क्या बताना है आप लोगों को, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस एक ऐसी बटन है, यानी कि जो ऐसा फीचर है जिस जो आप लोगों का लॉस है वो कम से कम कर देता है। स्टॉप लॉस, अगर आप लोगों को लॉस हो रहा है, आप लोगों का माइंड कहता है कि नहीं यार अब यहाँ से ट्रेड आप जा सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ऐसा फीचर है जो आप लोगों को लॉस और ज़्यादा होने से बचाता है। अगर फर्ज करो आपने स्टॉप लॉस सेट किया हुआ है और आप लोग ऑफलाइन हो गए हो, आप लोगों ने इंटरनेट बंद कर दिया, अपना डाटा ऑफ कर दिया, तो आप लोगों ने स्टॉप लॉस हिट लगाया हुआ है, तो अगर आप मार्केट नीचे आती है, आप लोगों को लॉस हो रहा है, आप लोगों का स्टॉप लॉस आप लोगों का लॉस कम कर देगा। वहां पर अगर जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा, आप लोगों की ट्रेड ऑफ हो जाएगी और आप लोगों का लॉस कम हो जाएगा। अब टीपी क्या होती है? टीपी यानी कि टेक प्रॉफिट। टीपी एसएल होता है स्टॉप लॉस, और टीपी होता है टेक प्रॉफिट। अब टीपी वो चीज़ है कि अगर आप लोग मार्केट में से गायब हो गए हैं, मीन ये कि आप लोगों ने ट्रेड लगाई है, आप लोग बिजी हो गए, डाटा ऑफ कर दिया, आप लोगों ने टीपी लगाई हुई है, अब आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। ऊपर फर्ज करें कि ये ना हो कि अगर आप लोगों ने टीपी ना लगाई हो और ऊपर मार्केट जाकर फिर से वापस आ जाए, ये भी ऐसा भी हो सकता है, जाहिर सी बात है। आप लोग तो ऑनलाइन नहीं हो और नहीं ग्राफ देख रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो टीपी खास तौर पर बनाई ही उसके लिए गई है कि जब आप लोग बिजी हो जाते हो, आप लोग टीपी सेट करो, जैसे ही मार्केट उसको टच करेगी, आप लोगों की ट्रेड क्लोज हो जाएगी और आप लोगों का जो प्रॉफिट होगा वो आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा। अब लगाना किस तरह से, आप लोगों ने फर्ज करो यहाँ पर मैं ग्राफ में देखता हूँ कि यार यहाँ पर ना मुझे अपना स्टॉप लॉस लगाना है 312.334 पर मैंने स्टॉप लॉस लगाना है। ये चेक करो, यहाँ पर स्टॉप लॉस वाला बटन है सेकंड पर, यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, ये पोजीशन टीपी और एसएल का बटन है, यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगाना है जो मार्केट प्राइस क्या चल रही है 312.334 पर मैंने लगाना है। 3 पर फर्ज करो, यहाँ पर मुझे लॉस कितना होगा 0.02। अगर मार्केट नीचे आती है तो मुझे लॉस कितना होगा $0.02 का लॉस होगा, जो ना होने के बराबर है, ठीक है। मैं यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करूंगा, देन फिर से कंफर्म पर क्लिक करूंगा, मेरी ये टीपी लग जाएगी, यहाँ चेक कर लो, मेरी ये सॉरी एसएल लग जाएगा। एसएल लग गया मुझे, अगर ये मार्केट नीचे आती भी है तो मुझे सिर्फ इतना ही लॉस होगा, ज्यादा नहीं होगा। ये है, अगर मैं ये नहीं लगाता, मार्केट नीचे आती जाती है तो मेरा सारा का सारा बैलेंस भी जाया हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है, अगर ट्रेड लगा रहे हो तो टीपी और एसएल बहुत जरूरी है। अगर अब आगे टीपी किस तरह से लगानी है, मैंने ग्राफ में जाता हूँ, यहाँ पर चेक करो, फर्ज करो मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पर जाए मार्केट, और मार्केट जाते ही मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए और मुझे प्रॉफिट हो जाए, जो भी होना है वो मुझे प्रॉफिट हो जाए, और मैं 900 पर 312.900 पर मैं टीपी लगाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लगाकर आप लोगों को दिखाता हूँ कि टीपी पोजीशन टीपी और एसएल पर क्लिक किया मैंने 312.900, यहाँ पर मुझे कितना प्रॉफिट होगा, उतना ही प्रॉफिट होगा जितना मुझे यहाँ पर हुआ। लेकिन आप लोगों के बारे में एक एक्स फार्मूला सिखाऊंगा। एक्स फार्मूला क्या होता है, वो बहुत ज़रूरी है, वो फार्मूला बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप लोग कर रहे हैं, तो वो अगर आप लोगों को नहीं पता तो वो याद रखना, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो आप लोगों का लॉस कम और प्रॉफिट ज़्यादा कर देता है। बाकी न्यू के लिए तो वो है ही सही ना न्यू। बाकी यहाँ पर मैं कंफर्म करूंगा तो यहाँ पर मेरा भी टीपी और एसएल लग जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई ये ट्रेड आगे चले, क्योंकि मैंने सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए ये सीन किया था, और ये इसलिए मैंने ये ट्रेड लगाई थी। तो मैं नहीं चाहता कि ये आगे ट्रेड चले, मैं ये भी नहीं चाहता कि मुझे $0.02 का भी लॉस हो। तो मैं यहाँ पर क्लोज पोजीशन कर देता हूँ। और फर्ज करो, अगर आप चलो एक और बात बताने वाली रहेगी तो मुझे माइंड में नहीं रही। फर्ज करो आप लोग टीपी और एसएल नहीं लगाना चाहते, मीन चलो लगा लिया, आप नहीं वेट करना चाहते टीपी तक जाने का, आप लोगों को $1-2 का प्रॉफिट हो रहा है, आप लोग कहते हो कि यार मैं अब ना यही मुझे प्रॉफिट काफ़ी है, ये ना हो कि यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए और मेरा प्रॉफिट खत्म हो जाए। आप लोग क्लोज भी कर सकते हो, ये जो आपने ट्रेड लगाई है उसको क्लोज भी कर सकते हो। किस तरह से क्लोज करना है यहाँ पर चेक करो। अगर फर्ज करो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैं ये क्लोज पोजीशन पर क्लिक करता हूँ, देन ये जितनी आप लोग क्लोज करना चाहो उतनी कर सकते हो। ये देखो 25% आप लोग अपना मार्जिन जितना यूज़ किया, मैंने $1.25 यूज़ किया था, मैं 25% अपना जो भी मेरा अकाउंट का बैलेंस है मैं उसको क्लोज करना चाहता हूँ, वो कर सकता हूँ। 50% क्लोज कर सकता हूँ, 75% क्लोज कर सकता हूँ मैं, और 100% क्लोज कर सकता हूँ। वो सारा का सारा, अगर मैं सारी ट्रेड बिल्कुल खत्म करना चाहता हूँ तो 100% पर क्लिक करो, देन कन्फर्म पर क्लिक करो और कन्फर्म सेल पर क्लिक कर दो, मेरी ये ट्रेड क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर क्लोज होगी, जितना प्रॉफिट होगा वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा फौरन से ही, और जितना मतलब कि लॉस होगा वो कट हो जाएगा मेरे अकाउंट से। ये सीन होता है इसमें। ये फीचर से कुछ फ्यूचर के ट्रेड के और बाकी जो स्पॉट के हैं मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये फीचर्स आप लोगों के साथ कुछ शेयर किए हैं, इसको अगर समझ नहीं आ रही तो बार बार देखो, नहीं समझ आ रही फिर भी तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, वहाँ पर एडमिन से बात करो, आप लोगों को सब कुछ समझाऊंगा, मैं ही एडमिन हूँ, आप लोगों को सब कुछ क्लियर करूंगा, टेंशन नहीं लेनी। जो भी क्वेश्चन हो आप लोग पर्सनल में आके पूछ सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दो, बेल आइकन भी साथ प्रेस कर देना, ताकि हम जो भी क्लास न्यू क्लास हम अपलोड करें आप लोगों को फौरन से पता चल जाए और आप लोग वीडियो देख लें।